मेरा नाम गुरमीत सिंह है। इस महीने की 4 तारीख को मुझे नशा छोड़े पूरे 6 महीने हो गए थे। उस दिन डॉक्टर साहब ने मुझे सबके सामने बुलाया, मेरे गले में मेडल पहनाया और कहा, गुरमीत सिंह जी, आपको नशा छोड़े 6 महीने हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक। क्लिनिक तालियों से गूंज उठा। मैं भी मुस्कुरा रहा था, मेरी आंखों में खुशी थी। उस दिन मुझे लगा मेरी जिंदगी सच में बदल गई है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी एक बार फिर मेरी परीक्षा लेने वाली है। 2 दिन पहले की बात है, मैं गांव के बाहर बस स्टॉप पर खड़ा था। कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था। मेरे हाथ में बैग था और मन में सपने थे। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। मैंने देखा, वो कालू था, मेरा पुराना दोस्त, वही दोस्त जिसके साथ मैं कभी नशा करता था। लेकिन अब मैं बदल चुका था और वो नहीं बदला था। उसने हंसकर कहा, ओए गुरमीत, इथे क्यों खड़ा है? मैंने शांत आवाज में कहा, कॉलेज जाना है, बस का इंतजार कर रहा हूं। वो मुस्कुराया और बोला, मेरे पीछे बैठ जा, मैं छोड़ देता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं यार, बस से चला जाऊंगा। कालू ने फिर कहा, अरे यार, डर क्यों रहा है? मैं तुझे नशा करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, बस साथ चलने के लिए कह रहा हूं। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तू तो नशा छोड़ चुका है, मैं भी छोड़ दूंगा। मैं कुछ पल सोचता रहा। बस का किराया था 50 रुपये और मैंने खुद से कहा, चलो, सिर्फ एक सवारी ही तो है। मैं बाइक पर बैठ गया। हम धीरे धीरे सड़क पर चल पड़े। हवा ठंडी थी, खेतों की खुशबू थी, पेड़ों की छांव थी और एक पल के लिए मुझे लगा जिंदगी फिर से ठीक हो गई है। कालू ने पूछा, होर दसो गुरमीत, नशा छोड़ने के बाद जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी। सच कहूं तो जिंदगी अब स्वर्ग जैसी लग रही है। कालू हंस पड़ा, वाह, अच्छा है। लेकिन अगले ही पल उसका असली चेहरा सामने आ गया। उसने धीरे से कहा, यार, मेरे पास नया सामान है, टॉप क्लास, लगाओगे? बड़ा मजा आएगा। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं छोड़ चुका हूं, अब कभी नहीं। कालू चुप हो गया और तभी पीछे से तेज सायरन की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। पंजाब पुलिस की गाड़ी सीधे हमारी तरफ आ रही थी। लाल नीली लाइटें चमक रही थीं और पुलिस की आवाज गूंजी, बाइक साइड लगाओ। कालू घबरा गया। उसने बाइक रोक दी। पुलिस वाले उतर गए। एक पुलिस वाला चिल्लाया, नीचे उतर, तलाशी होगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मैं डर रहा था। पुलिस ने बाइक की तलाशी शुरू की। सीट के नीचे हाथ डाला और निकाल लिया एक पारदर्शी पैकेट। उसके अंदर सफेद रंग का नशीला सामान था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस वाला चिल्लाया, ये क्या है? नशा बेचने का धंधा चल रहा है। मैंने कालू की तरफ देखा। वो सिर झुकाए खड़ा था और उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं फंस चुका हूं। पुलिस ने मुझे और कालू को पकड़ा और सीधे थाने ले गई। थाने में बैठा बैठा मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरे कानों में बस एक ही आवाज थी, मैंने तो बस एक सवारी ली थी। कुछ देर बाद मेरे माँ बाप थाने पहुंच गए। उनके साथ गांव के कुछ लोग भी थे। मेरे पिता का चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरा बेटा नशा छोड़ चुका है, इसे छोड़े 6 महीने हो गए हैं। सरपंच ने भी कहा, सर, यह बच्चा सुधर चुका है, अब यह नशा नहीं करता। लेकिन पुलिस वाला बोला, कालू ने बयान दिया है कि ये दोनों मिलकर नशा बेचने जा रहे थे, केस दोनों पर बनेगा। ये सुनते ही मेरे पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सर, मेरा बेटा निर्दोष है, हम क्या करें? पुलिस वाला ठंडे स्वर में बोला, अब तो ये जेल जाएगा, अगर जमानत करानी है तो 1,80,000 रुपये लगेंगे। मेरे पिता टूट गए। उन्होंने वहीं से कर्ज लिया, उधार मांगा, किसी से हाथ जोड़े और किसी तरह पैसे इकट्ठे किए। फिर मेरी जमानत हुई। जब मैं थाने से बाहर निकला, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने खुद से कहा, डॉक्टर साहब सही कहते थे। उन्होंने कहा था, अगर नशा छोड़ भी दिया हो तो नशा करने वालों से दूरी बनाना बहुत जरूरी है। आज मुझे उस बात की असली कीमत समझ आई। मैंने 50 रुपये बचाने के चक्कर में 1,80,000 रुपये गंवा दिए। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया, अगर जिंदगी में सच में सुधरना है तो सिर्फ नशा छोड़ना काफी नहीं है, गलत संगत छोड़नी भी जरूरी है। आज मैं कसम खाता हूं, अब मैं किसी नशा करने वाले इंसान के साथ खड़ा तक नहीं होऊंगा, क्योंकि कभी कभी
सिर्फ एक सवारी भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है।